और जब तक समता जजमेंट लागू नहीं होता है तब तक सोना खदान सोना लीज को लेकर के सरकार आगे नहीं बढ़े। खून देंगे मगर जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। सोना खदान की जमीन हमारा है, सोना खदान की जमीन हमारा है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में और CNT क्षेत्रों में सरकार का सुई गड़ने का जगह नहीं है। इसका हम बिरसा मुंडा के तर्ज पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। आशंका कहें और जोहार नमस्कार। अभी मैं रांची तमाड़ में हूँ और यहाँ पे देश का सबसे बड़ा सोना भंडार जो लगभग 99 लाख टन है और उसी को लेकर यहाँ के 5 परगना समिति के द्वारा बैठक किया गया था, जिसका नेतृत्व आदिवासी जन परिषद द्वारा किया गया। अभी हमारे बीच आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय संशोधन कर चुके अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं आज का जो महाबैठक किया गया किन मुद्दों के लेकर किया गया। देखिए, आज तमाड़ के क्षेत्र में समाज के लोग, सभी समाज के लोग, आदिवासी मूलवासी के लोग आज बैठक हम लोग किए और बैठक में हम लोग बातें आई है अभी कि तमाड़ के क्षेत्र में जो पलासी हुआ, बबई कुंडी हुआ, घनश्यामपुर हुआ, तो हम समझते हैं ये सोना खदान करने से पूरे तमाड़ क्षेत्र का जो है विस्थापन हो जाएगा। और आपने देखा होगा विस्थापन में ना टाटा के क्षेत्र में देखे होंगे विस्थापन का दंश कैसा झेला जा रहा है, आप HEC के क्षेत्र में देखे होंगे और आप देखे होंगे रामगढ़ के क्षेत्र में। तो हमारा डिमांड है कि अभिलंब इसको रोक लगाया जाए और जब तक समता जजमेंट लागू नहीं होता है तब तक सोना खदान सोना लीज को लेकर के सरकार आगे नहीं बढ़े। इसीलिए आज हम लोग बैठक किए और बैठक करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी ग्राम प्रधान हैं वो उनके विरोध में लिखेंगे। उसके बाद 22 से 23 प्रतिनिधिमंडल तमाड़ के क्षेत्र से मिल करके हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उसके बावजूद भी यदि माना नहीं गया तो पूरे जो है पूरा पचपरगना क्षेत्र से रांची के क्षेत्र में जाकर के जन आंदोलन का तेज करने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ सोना खदान करने से हमारा आदिवासी मूलवासी की जमीन पूरी तरह से छीना जाएगा और विस्थापन हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार देखा जाता है कि आदिवासी क्षेत्र में ही लोग जो है विस्थापन करने का प्लानिंग करता है, हमारी संशोधन किया जाता है हमारे कानून पर। ये सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग बैठक किए। क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन सरकार ये नहीं समझ में आ रही है सरकार को कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ मैंने बिना मालिक के पूछे हुए किसी का लीज नहीं किया जा सकता। सरकार का नियमों का इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सोना लीज की जा रही है, लीज में दिया जा रहा है, ये इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते यहाँ सबसे बड़ा यहाँ के मूल मालिक हम आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोगों को बिना पूछे ही यहाँ का जो सोना माइंस को लीज में दिया जा रहा है, इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि जब समता जजमेंट लागू है तो समता जजमेंट को यहाँ पूर्ण तरीक़ा से लागू करना चाहिए और ताकि यहाँ की जो आदिवासी है, मूलवासी है, इन लोगों का यहाँ विकास हो सके। सरकार ये चाहती है कि यहाँ के जितने भी आदिवासी पिछड़े हुए रहे और जिसके वजह से यहाँ के जो समता जजमेंट को पूर्ण तरीके से लागू नहीं कर रही है और जिसके वजह से हम आदिवासी पिछड़ते जा रहे हैं और यहाँ के जो गलत तरीक़ा से यहाँ के सोना खदानों को लीज में दिया जा रहा है, जिससे हमारा कल के दिन में यानी आने वाला भविष्य, हमारे बाल बच्चों का भविष्य हमें बहुत ही दुखदायी स्थिति में बीतेंगे। लास्ट में हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं सरकार का कि हम यहाँ इसको लीज होने नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी हमें कुर्बानी देना पड़ेगा, इसका हम बिरसा मुंडा के तर्ज पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे लागू होने नहीं देंगे। तो दादा कितने क्षेत्र में कितने गांव तक वो कवर करेगा? यहाँ ये जो तमाड़ एरिया है पूरा क्षेत्र सोना से भरा हुआ है और यहाँ के मेन मालिक हम होते हुए भी हम यहाँ से सरकार हमें बेदखल करने का एक षड्यंत्र रच रही है। तो 2017 में जो रुंगटा फैक्ट्री को चाहे कई फैक्ट्रियाँ आई हुई थी जो माइनिंग करती है, तो उसमें उस समय भी आप लोगों को पूछा गया था? नहीं, उस समय भी गलत तरीक़ा से यहाँ से
इसका मैंने लीज का एक प्रक्रिया चल रहा था, जिसका हम लोग पूरा तमाड़वासी यानी तमाड़ से अगल बगल जितने भी एरिया थे सब इसी तरह से एकजुट हुए थे और एकजुट होने के नाते उस समय ये लीज रद्द हो चुकी थी। लेकिन फिर एक षड्यंत्र के तहत ये जो लीज क्या प्रक्रिया चल रही है, जो इसका हम लोग फिर पूर्ण तरीके से हम लोग एक संगठित हो रहे हैं। संगठित होने के साथ साथ हम लोग इसका फिर हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार पहले भी खनन के नाम पे ज़मीन ले चुकी है। अगर इसमें भी अगर यहाँ परासी में अगर ज़मीन लेने को सरकार कोशिश करती तो क्या आगे का रणनीति रहेगा? सबसे पहले तो हम इतना कहना चाहेंगे, खून देंगे मगर ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन 1 इंच ज़मीन को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। आज हम लोग सिर्फ कलम के ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमें ये मजबूरन हमें फिर हथियार उठाने का ये भी होना पड़ेगा। नाम बताइए। मैं एतलाल सिंह मुंडा। देखिए, हम लोग संविधान का पालन करते हैं, ठीक है। ये जो रांची जिला 5वीं अनुसूची में आता है, उसके बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन, उसका बदौलत उसका खून से हमारा सीएनडेड बना है जी। और हम दावा करते हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में और सीएनटीएट क्षेत्रों में सरकार का सुई गड़ने का जगह नहीं है। हम लोग पूरा विरोध करते हैं। जो भी सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, हम जोरदार विरोध करते हैं। और हम दावा करते हैं रांची को खाली करो, रांची को खाली करो और यहाँ का आदमी को वहाँ बैठाइए पाले, तब जमीन का बात करे सरकार। अन्यथा संविधान को पालन करते हैं, अगर मजबूर करेगा सरकार तो हथियार भी उठाना पड़े। देखा जा रहा है झारखंड वनाधिकार कानून संशोधन करके हटाया गया अब ग्राम सभा के अधिकार को, यानी अब जो यहाँ पे जो सोना मिला है अब ग्राम सभा की परमिशन नहीं ली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, विरोध कैसे करेंगे? देख रहे हैं, यही तो बड़ा षड्यंत्र है। ग्राम सभा ग्राम में कौन रहता है? ग्राम प्रधान लोग, ग्रामीण लोग रहता है। इसलिए सरकार ना बड़ी षड्यंत्र करती है, इसलिए जोरदार से हम लोग विरोध करना शुरू कर दिया आज से। इसलिए सरकार सावधान रहे। पहले संता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 1997 में, आज तक झारखंड सरकार क्यों नहीं बनाया है? बनाना चाहिए संता जजमेंट, क्यों नहीं राज्य सरकार बनाया? इसलिए पूरा जोरदार हम लोग विरोध करते हैं। सावधान हो जाए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को। मैं दावा करता हूँ, नहीं तो आदिवासी लड़ने जानता है, पीछे हटने को नहीं जानता है। हमेशा संघर्ष करके ही आदिवासी जीना चाहता है। आदिवासी को आजाद जीने दीजिए। मेरा नाम आदिवासी जन परिषद 5 परगना अध्यक्ष है सीताम सिंह मुंडा। संविधान में पैसा कानून है, सीएनटी एक्ट है, समता जजमेंट है और 5वीं 6ठी अनुसूची होने के बावजूद भी आज भी आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। क्या कहेंगे? देखिए, आज जो वर्तमान केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो पूंजीपतियों का सरकार चल रही है और माने पूंजीपति का सरकार चल रही है और नौकरशाहों का सरकार चल रही है। आदिवासी का सरकार नहीं चल रही है। इसलिए आदिवासी समाज के लोग जान चुके हैं और अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक अब मैंने समता जजमेंट, 5वीं अनुसूची, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट जमीन में लागू नहीं होगी तो ऐसे सरकार में केंद्र का हो चाहे आपका राज्य का हो, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले रही है। और मैंने अब चुप बैठने वाली आदिवासी मूलवासी समाज के लोग नहीं हैं, अब उखाड़ फेंकेगी और अपना अधिकार लेके ही रहेगी। देखिए, आज सरकार का नियत आप लोग देख रहे हैं। आप शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राइवेट में बेच रहा है, यहाँ रेल को बेच रहा है, जहाज को बेच रहा है और हमारे जल जंगल जमीन खनिज संपदा में इसका नजर गड़े हुए है। तो इसका मंशा साफ तौर में उजागर हो चुका है। हम लोग जान चुके हैं। जो अब हम लोग को विस्थापन करने का ये साजिश रच रहा है, जैसे मान लीजिए वन अधिकार कानून था, अब केंद्र सरकार इसको मैंने संशोधन कर दिया है और यहाँ जो पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा था उसको इन लोग मिटाने का साजिश रच रहा है। केंद्र सरकार की और एक योजना है यूसीसी, समान नागरिक संहिता, जैसे एक देश एक कानून, ये कानून हम लोग चलने नहीं देंगे।
हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ऐसी सरकार को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2024 में आप देख लीजिएगा, आदिवासी समाज, मूलवासी समाज के लोग अब जग चुका है, जान गया है, अब अपना अधिकार लेके ही बैठेगा। आए दिन आदिवासी समाज के लोग अपनी जल जंगल ज़मीन को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग विस्थापित होने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या वजह है? सर देखिए, आदिवासी समाज निरंतर इस धरती पर लड़ाई किया है। जब से ये धरती बना है, जब से यह मानव जाति बना है, तब से आदिवासी समाज लड़ाई किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर का आदिवासियों की अधिकार है। उस अधिकार पे हम सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को बताना चाहते हैं कि आदिवासी के अधिकार के तहत कुछ भी काम नहीं कर रही है। और इसके लिए जो हमारे मंत्री है, चाहे नेता हैं, हम चुन के भेजते हैं, वो लोग भी आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं वो लोग संकोच पैदा करते हैं कि आदिवासी समाज से गया हुआ नेता लोग आज उनको आदिवासी समाज से ज़्यादा उनको अपनी पार्टी से प्यार है, इसलिए कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को निरंतर लड़ाई करना पड़ रहा है। तो फिर ऐसे लोगों का चुनाव ही क्यों करते हैं? देखिए, चुनाव जो प्रक्रिया है, चुनाव आप जानते ही होंगे, चुनाव की जो प्रक्रिया है आजकल इतना महंगा हो चुका है, और इस महंगे के चुनाव के दौरान में कोई भी आदिवासी, आम आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसीलिए आदिवासी के जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के अनुसार हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं यहाँ पे उस लड़ाई को अनसुनी कर दे रही है। आए दिन जो कानून है आदिवासी हितों के लिए, वो कहीं ना कहीं संशोधन किया जा रहा है, तो ये कैसे रुकेगा? देखिए, संशोधन किया जा रहा है, ये तो हमारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि संसद में है, चाहे विधानसभा में है, उनको समझना होगा कि जिस रास्ता से हम आए हुए हैं, उसी रास्ता की जो हमारे समाज के अंतर्गत उस रास्ता से हमको भेजा है, उसी रास्ता की जो आज पेड़ है, चाहे उस रास्ता की जो सुंदर है, उसको कहीं काटा जा रहा है संविधान के अंतर्गत, चाहे वो एक विधि व्यवस्था के अंदर, सरकार के अंदर, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि हम अपनी ये जो झारखंड के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पेशा कानून आता है, CNT एक्ट आता है, ग्राम सभा आता है, मुंडा स्वशासन व्यवस्था आता है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग अभी काम करेंगे और डायरेक्ट सरकार को चुनौती देंगे कि इन व्यवस्थाओं को लागू करें, अन्यथा फिर से यहाँ आंदोलन होगी, उलगुलान होगी, और उलगुलान के तहत में हम सरकार को ये दिखा देंगे कि आदिवासी भी जो पूर्वज के अंदर, इसके अंदर आदिवासी के अंदर जो खून है, ये हमेशा लड़ाई करता है और करते रहेगा। हमारे बीच 5 परगना के ग्राम प्रधान जी हैं, और आइए इनसे हम जानते हैं क्या मामला है दादा सोना खदान को लेकर। सोना खदान को लेकर मामला यही है कि हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। काहे, ज़मीन से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए ज़मीन देने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। ज़मीन जब तक है हम लोग उसमें जी सकते हैं, नहीं तो ज़मीन के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। काहे, हम लोग को यहाँ वहाँ किधर भेज देंगे तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़मीन देने के लिए नहीं तैयार हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे क्या? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि भाई जो ज़मीन हम लोग को दे, उसके पहले हम लोग का जो भी बात है, जैसे समता जजमेंट, वो वाला पहले लागू करे, तब हम लोग लीज रद्द करें, तो हम लोग तैयार हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पारसी सोना खदान भंडार जो है उसको लेकर लोग यहाँ पे बैठकें तेज करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज भी आदिवासी मूलवासी के लिए जो संवैधानिक अधिकार है, समता जजमेंट होने के बावजूद सरकार किसी तरह से भी नियम नहीं बना पाई है। इसको लेकर लोग यहाँ पे बैठक किया है कि आज जो भी हो खदान आवंटित नहीं करने देंगे, और खान को लीज में रद्द करने को लेकर ये आंदोलन तेज करेंगे। धन्यवाद।